बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और अभी मैं आपको पता है कि जो कि ये हालात जा रहे हैं, इनमें हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है और फिर सिर्फ इसलिए किया है ताकि जो है ना आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जो है इस्तिफ़ादा हो सकेंगे इन ऑनलाइन क्लासेस से और अच्छा रिस्पांस देंगे। अच्छा, अभी मैं बीकॉम पार्ट 1 की क्लास ले रहा हूँ और मैं आपको जो जिस बारे में बताना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है जी सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई एक खास काम करने के लिए आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसको आप छू नहीं सकते, उसे आप क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अभी हम सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होता है? एक होता है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों में आपको डिफरेंस मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको समझेंगे और आप इंशाल्लाह पूरी जिंदगी नहीं इस चीज़ को भूलेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर आपका कंप्यूटर सिस्टम चल ही नहीं सकता। जिसके बगैर आपका कंप्यूटर सिस्टम किसी काम का नहीं है, चल ही नहीं सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर आपका सिस्टम नहीं चल सकता। आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हम ऐसे एक अगर हम सोचें तो हम ये कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेज अ रोल ऑफ सोल इन कंप्यूटर बॉडी। कंप्यूटर बॉडी में एक रूह की हैसियत रखता है, वो कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बगैर आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। नंबर एक, सबसे पहले कौन सा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता है विंडोज आती है, लिनक्स आता है, जो भी आपकी जो सिस्टम है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। अगर आपके सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल ही नहीं है तो क्या आप अपना कंप्यूटर रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप लिनक्स रन करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास लिनक्स ही नहीं है तो आप उसे रन कर सकते हैं, आपका कंप्यूटर किसी काम का होगा? किसी काम का नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। नंबर 2, डिवाइस ड्राइवर्स। आपने कभी अमूमन की बात सुनी होगी कि आपने विंडो इंस्टॉल की है लेकिन आपका ना तो प्रिंटर चल रहा है ना आपके स्पीकर सही तरह चल रहे हैं, और आप कहते हैं हाँ यार वो मेरा जो ड्राइवर है ना प्रिंटर का, वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो वो ड्राइवर इंस्टॉल ही नहीं होगा तो क्या आपका सिस्टम चल सकता है? नहीं चल सकता। आपको उस चीज़ से आप काम ले ही नहीं सकते। आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास प्रिंटर का ड्राइवर ही नहीं है, तो जाहिर बात है फिर आपका सिस्टम किसी काम का नहीं है। स्पीकर का ड्राइवर, आपको आवाज़ ही नहीं आ सकती जब तक कि ये ड्राइवर नहीं होगा आपके पास। ठीक है, ये मुख्तलिफ ड्राइवर्स हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। नंबर 3, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ये होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि आपके किसी भी सिस्टम जो है आपका किसी हैंग ना हो जाए या फिर आपके वो उसको रनिंग स्टेज में उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके सिस्टम में आ जाता है वायरस आ जाता है, तो उस वायरस को हम जो है उसको ख़त्म करने के लिए हम एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कि वायरस को ख़त्म करता है। इमेज व्यूअर, इमेज को व्यू करने के लिए आपकी कहीं ऐसे जो है ना, आपने ये चीज़ सुनी होगी कि आप इमेज को ओपन कर रहे हैं लेकिन वो कह रहा है जी फाइल इज़ नॉट सपोर्टेड। तो वो क्या होता है कि जी आपकी इमेज जो है ना, आपके इमेज व्यूअर भी आपके पास नहीं है। आप जब तक इमेज व्यूअर नहीं होगा तो आप इमेज देख ही नहीं सकते। फाइल कंप्रेस करना फाइल को, ये एक अलग चीज़ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में चौथी एक कैटेगरी आती है जी लैंग्वेज प्रोसेसर। आपको पता है कि कंप्यूटर में जो कोई काम होता है, जो काम भी कंप्यूटर सिस्टम में होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, 0-1 फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग जो समझ ही नहीं सकते, और जिसे हम लोग समझ सकते हैं उसे कंप्यूटर समझ नहीं सकता। ठीक है, और वही बात अगर जो कंप्यूटर सिस्टम समझ सकता है उसे हम समझ नहीं सकते। कंप्यूटर जो बातचीत अपने पास करता है वो 0-1 के फॉर्म में करता है, बाइनरी फॉर्म में, लेकिन हमें बाइनरी फॉर्म की समझ नहीं आती। हम तो एक जो है ना अपना इमेज सीधा करने का हम कहते हैं जी ये 2, तो 2 आपको पता है उसकी कंप्यूटर फॉर्म में अगर देखा जाए तो 2 हम किसे बोलते हैं? 1 और 0 को। ठीक है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम की जुबान है। हम कंपाइलर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये लैंग्वेज प्रोसेसर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम जो है वो दूसरे की बात समझ सकें, कंप्यूटर की बात हम समझ सकें और हमारी बात कंप्यूटर समझ सके। ये ट्रांसलेट कर देता है हमारी ज़ुबान को कंप्यूटर की ज़ुबान में और कंप्यूटर की ज़ुबान को हमारी ज़ुबान में। अब इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है कंपाइलर, एक आता है इंटरप्रेटर और एक होता है असेंबलर। ठीक है, कंपाइलर का क्या काम है? वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एज ए होल वो तब्दील कर देता है, किसमें? सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कंप्यूटर के लिए कारआमद है, जो कंप्यूटर जिसे समझ सकता है 0-1 फॉर्म में।
हमारे सारे के सारे काम हम जो मिसाल के तौर पर कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज करें कि हम एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक कंपाइलर किस लिए इस्तेमाल होगा, पूरे के प्रोग्राम को होल कन्वर्ट करने के लिए इकट्ठा कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर, जो जिसकी जुबान कंप्यूटर की ज़ुबान में, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। इसी तरह इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके कन्वर्ट करता है और असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की ज़ुबान में। मशीन लैंग्वेज भी एक कंप्यूटर की ज़ुबान है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है और जिसे हम इंसान या ह्यूमन बीइंग जो है उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज आती हैं। नंबर एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, या कस्टमाइज्ड आप ये कहते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर मिसाल के तौर पे आपके इसके बारे में ये बताऊं अगर कि हमारे ILM कॉलेज का एक हेल्प पोर्टल बन जाता है, ठीक है, हेल्प पोर्टल या फिर LMS जो नया एक पोर्टल बना है, ठीक है, वो एक पोर्टल जो सिर्फ और सिर्फ एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि ये जो पोर्टल है उसे सिर्फ ILM कॉलेज इस्तेमाल करेगा और ILM कॉलेज के अलावा और किसी को एक्सेस नहीं होगी उसको इस्तेमाल करने की। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक खास स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जिसे आप कह सकते हैं, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। मिसाल के तौर पे हेल्प हो गया, LMS हो गया। देखिए पंजाब कॉलेज में या फिर हमारे ILM कॉलेज में या सुपीरियर कॉलेज में या कोई भी एस कॉलेज, एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, कोई किसी में भी हर एक का अलग अलग पोर्टल है। जो एस ग्रुप वालों का जो पोर्टल है उसे ILM वाले एक्सेस नहीं कर सकते और जो ILM वाला उसे ना एस कर सकता, ना पंजाब कॉलेज कर सकता, ना सुपीरियर कॉलेज कर सकता है। यानी कि एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर क्या होता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। और ये किसकी ब्रांच है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अच्छा, इसकी एक दूसरी कैटेगरी आ जाए, पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो जनरल पब्लिक के लिए जो है ना वो जनरेट कर दिया गया होता है, किसी कोई भी बंदा जो है वो इंस्टॉल कर, जैसे प्ले स्टोर पे आप जाते हैं, प्ले स्टोर पे कई ऐसी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं जिसे आप लोग आसानी से जो है डाउनलोड कर लेते हैं। आपको किसी की जो है ना पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो पेमेंट करके आप अपने पास से इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डिज़ाइन नहीं की गई। इस चीज़ से सब वाकिफ़ होंगे पबजी से। पबजी आप लोग सब खेलते हैं, आपको पता होगा कि पबजी जो है वो हर एक बंदा खेल सकता है जिसके पास एक मोबाइल है, ठीक है, उसके पास नेट का पैकेज है, वो ऑन करके ये जो पैकेज सॉफ्टवेयर एक पैकेज डाउनलोड कर लेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन ही होती है ना, मोबाइल की आप स्क्रीन पर देखते हैं कई ऐसी एप्लीकेशन पड़ी होती हैं, ठीक है। आप WPS इस्तेमाल करते हैं, वो भी एप्लीकेशन है। फेसबुक आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी जनरल पब्लिक के लिए एप्लीकेशन है, कोई भी इसके ऊपर ID बना के अपना काम कर सकता है। फेसबुक भी इस्तेमाल कर सकता है। व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप भी क्या एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ब्रांच है, ठीक है। जिस तरह अभी क्लैश ऑफ क्लैंस, ये दोनों गेमें हैं, पबजी, क्लैश ऑफ क्लैंस, फेसबुक, व्हाट्सएप जो है ना, कोई भी इंस्टाग्राम, कोई भी ऐसी जो चीज़ें हैं, जो कोई भी एक एप्लीकेशन आपके पास पड़ी हुई है, वो क्या है, पैकेज सॉफ्टवेयर है और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक ब्रांच है। हमने आज ये पढ़ा है सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को किस तरह के होते हैं वो हमने बता दिया आपको, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं हमने ये बता दिया आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स मैंने ये आपको जो है ना ये डिस्प्ले करी है, ये सारी टाइप्स हैं, ठीक है, ये आपकी सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। और अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसके अंदर डिस्प्ले कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ये बातचीत की है वो आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।